अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। डिबेंचर, टीएफसी, बॉन्ड्स, बेसिकली उन सबको क्या बोलते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट। ये डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एक कंपनी जिसको पैसा चाहिए वो पब्लिक में जाके शेयर्स नहीं देती है, वो पब्लिक में इशू कर देती है लोन के नोट्स। उसके ऊपर फेस के ऊपर लिखा होता है कि ये 100 रुपए का बॉन्ड है, ये 100 रुपए का टीएफसी है, ये 100 रुपए का डिबेंचर है, और अवाम से पैसे गेट कर लेती है या किसी और कंपनी से पैसे गेट कर लेती है। इसके ऊपर एक फिक्स अमाउंट के ऊपर एक कूपन रेट के ऊपर इंटरेस्ट देती है, फिक्स इंटरेस्ट होता है। तो फेस के ऊपर जो वैल्यू लिखी होगी उसे बोलेंगे हम फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा उसके ऊपर जो लिखा होगा वो फेस वैल्यू के ऊपर लिखा होगा, और इसके ऊपर वो हर साल जो भी टर्म्स होंगी, हर 6 महीने बाद, हर क्वार्टर के बाद जो टर्म्स होंगी उसके मुताबिक क्या करेगी? इंटरेस्ट दे देगी। कुछ अरसा गुजरेगा, उसके ऊपर लिखा होगा 3 साल बाद ये अब लोन लिया है तो लोन वापस भी तो करना है ना, रिडीम कर देगी। मींस वो बॉन्ड, वो टीएफसी वापस लेकर उसके अगेंस्ट पैसे वापस कर देगी। तो इसको कहेंगे वो प्रिंसिपल वैल्यू जो वापस करनी है, रिडेम्पशन वैल्यू। ये फेस वैल्यू के ऊपर भी हो सकता है, ये ज़्यादा वैल्यू पर भी हो सकता है, ये डिस्काउंट के ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब जिस बंदे ने इन्वेस्ट करना है वो भी क्या हो सकता है? उसको कहेंगे परचेज प्राइस, जितने में वो परचेज करेगा। ये फेस वैल्यू पर भी परचेज हो सकती है, या प्रीमियम पर भी हो सकती है, और डिस्काउंट पर भी हो सकती है। मीन्स 100 रुपए की फेस वैल्यू है तो 100 रुपए पर भी हो सकता है, प्रीमियम 120 रुपए पर भी हो सकता है, और डिस्काउंट 90 रुपए पर भी हो सकता है। और एक और कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये किस तरीके से चलता है। तो हमने चंद टर्मिनोलॉजीज देख ली कि फेस वैल्यू क्या होती है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है, परचेज प्राइस क्या होती है। एक चीज़ रह गई है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, उसको हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। अली लिमिटेड परचेज्ड डिबेंचर या बॉन्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%। ट्रांजेक्शन कॉस्ट 5 रुपीज पर डिबेंचर लगे हैं उसको। However, it received the face value of 100 at the time of redemption. तो रिडेम्पशन फेस वैल्यू के ऊपर हुई, और जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डिस्काउंट पर की थी। आफ्टर 3 ईयर्स उसका टेन्योर है। इसको कहेंगे एट मैच्योरिटी, मैच्योर हो गया। द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। इसको इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कि डिबेंचर 100 रुपीज़ का है एट द रेट ऑफ 10%। फेस के ऊपर इस तरीके से भी लिखा हुआ हो सकता है। अब इफेक्टिव रेट हमने निकालना है। इफेक्टिव रेट हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीज़ समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आए जी, देखते हैं इफेक्टिव रेट क्या है। इफेक्टिवली क्या चीज़ बंदे को हासिल हुई है जिसने इन्वेस्टमेंट की है। 3 साल का टेन्योर है, 0, 1, 2, 3। अब इस वक्त
जो इन्वेस्टमेंट की है, जो आउटफ्लो हुआ है, वो हुआ है 100 में से 100 के ऊपर 30% डिस्काउंट करके, यानी कि 70 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई और इसके अलावा 5 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगी है। तो टोटल खर्चा, टोटल आउटफ्लो हुआ 75 का, ये गेट आउट हो गया। अब असल में तो 100 रुपया ही लिखा हुआ है, फेस वैल्यू उसकी क्या है, बॉन्ड की जो वैल्यू है वो उसका जो नोट बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 100 का नोट है एट द रेट ऑफ 10%, 10% इंटरेस्ट दिया करेंगे। अब 100 रुपए के ऊपर 10% एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा, इस बंदे को इनफ्लो होगा। फिर वंस अगेन एक साल बाद फिर से इनफ्लो हो जाएगा। अब जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, तीसरे साल के एंड पर उसको इनफ्लो 10 रुपए भी होगा और 100 रुपए का प्रिंसिपल भी होगा। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, उसको आउट हो रहा है, आउटफ्लो है उसका 75 का और इनफ्लो है उसका 10 जमा 10 जमा 110, 130 का इनफ्लो हो रहा है। अब लेकिन ये 130 का इनफ्लो हो कब रहा है, 3 सालों के अंदर। तो यहां पर कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी तो फर्क आया है कि मनी वर्थ सेम नहीं रखता। तो हम इसकी क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू, इसको भी यहां पर ला कर देखेंगे और फिर दोनों चीजों को देखेंगे कि अब किस रेट के ऊपर ये दोनों चीजें क्या बन रही हैं, बराबर बन रही हैं। तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट को आईआरआर भी बोल देते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं। इफेक्टिव रेट को यस बेसिकली आईआरआर। और आईआरआर क्या करता है, आईआरआर करता है आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो को बराबर करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। मींस जब आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है क्वांटिटेटिव मेथड में। गो के ये हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन समझने के लिए बस ये काम करवाया जा रहा है आपसे। तो क्या होगा, आउटफ्लो मेरा 75 का हुआ है, इनफ्लो को मैं क्या करूंगा, प्रेजेंट वैल्यू पर ले आऊंगा। 1 प्लस एक्स, ये रेट हमें नहीं पता, रेज टू पावर -1, ये एक साल बाद का है, प्लस 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2, ये 2 साल बाद का है। वो 110, 100 प्लस 10, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3, ये 3 साल बाद का है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड कर लेंगे कि इफेक्टिव रेट क्या है, आईआरआर क्या है। जी अब कैलकुलेटर यूज करते हैं। 75 अल्फा इक्वल टू आ गया 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2, 2 साल बाद, प्लस 110 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3। और अब हम कैलकुलेट करेंगे